हेलो दोस्तों, आज हम लोग 1.66 प्रॉब्लम की बात करेंगे। एरोडोव की काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम ही है ये। इसमें थोड़ा बहुत डायनेमिक्स भी लगेगा। इसमें बोल रखा है कि स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वेज whose base is equal to something given है, और the coefficient of friction between the body and the wedge surface is k, at what value of alpha will the time of sliding be the least। मतलब क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर उन्होंने जीरो स्पीड से पार्टिकल को छोड़ दिया है और बोला है कि इस पार्टिकल को यहाँ नीचे तक पहुंचाना है मिनिमम टाइम में। तो अल्फा हमें कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर एल की वैल्यू हमें दे के रखी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, देखो यहाँ पर मैंने इधर अगर मैंने इसको ड्रॉ किया है अगेन उस गिवन फिगर को, यहाँ पर हमें पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज रफ सरफेस है, और यहाँ पर नीचे की तरफ इसका एम का कॉम्पोनेंट लग रहा होगा। तो यहाँ हम लोग सीधा लिख सकते हैं भाई एम जी साइन अल्फा से नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट है, और म्यू एम जी कॉस थीटा हमें पता है नॉर्मल क्या होता है, और म्यू एन के बराबर फ्रिक्शन लगता है, तो हमने फ्रिक्शन फोर्स लिख दिया। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं नेट फोर्स अपॉन मास करके। तो एक्सेलरेशन आपने सीधा निकाल दिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हम सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। इनिशियल स्पीड जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड जीरो थी तो ये अल्फा है, तो ये हमारा एल बाय कॉस अल्फा होगा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता चल जाएगा। और वही है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर कर दिया, एक्सेलरेशन को रख दिया, एंड हमारी ये इक्वेशन बनती है। और टी स्क्वायर को हमने इस तरह से लिख लिया है। तो जो बेस है ये अल्फा में बन जाता है। अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो इसको मैंने अलग लिख लिया है। अब इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया मल्टीप्लाई करके, और साइन अल्फा कॉस अल्फा को साइन टू अल्फा बाई टू कर लिया, और इसके लिए मैंने लगा दिया वन प्लस कॉस टू अल्फा बाई टू वाली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास होती है। इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैक्सिमा मिनिमा के लिए, एंड देन जब मैं डिफरेंशिएट किया तो उसको मैंने लिखा कि टेन टू अल्फा हमारे पास माइनस वन बाय के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमें के दी हुई है तो अल्फा हमारे पास 49 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक और प्रॉब्लम हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा वाली हो जाती है। तो मैक्सिमम मिनिमा वाली प्रॉब्लम्स फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट जो मैथ्स में हम लोग करते हैं उसको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली कुछ टफ क्वेश्चन जो हमारे पास आते हैं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में, उनको करने के लिए।